जीवन दान दिया है। परमात्मा ने कहा कि उपदेश ले, मैं मंत्र जाप दूंगा वो करना, और पूजा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा। कि ठीक है महाराज, जैसे आपका हुक्म होगा। कोई भी शराब मांस बीड़ी तंबाकू नहीं प्रयोग करेगा, कच्छा और उपासना नहीं करेगा। मैं जो मंत्र दूंगा वही करना होगा जी, ऐसा ही करूंगा। और आपके शासन में जीव हत्या बंद करवा दे। जैसे गायें कटती हैं, बकरे मुर्गे काटे जाते हैं, इनको बंद करवा दे। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु ये तो मेरे बस की बात नहीं, बाकी कोशिश करके देख लूंगा, बाकी जैसे आपका आज्ञा है कि मैं नहीं खाऊंगा। परमात्मा बोला चल भाई ठीक है, मेरी मर्यादा में रहना, मैं तेरे साथ दिल्ली चलूंगा। सिकंदर लोधी ने ये सोचा था, इतना निर्मल वचन बोलते हैं ये, वहां हिंदू और मुसलमानों के रोज झगड़े रहते हैं, और महात्मा को ले जाऊंगा, इनका सत्संग करवाऊंगा, और इनके वचनों से सब एक हो जाएंगे, आपसी दंगे मिटेंगे। ये सोचकर उन्होंने उनको दिल्ली आने का निमंत्रण किया, और मेरे साथ चलो भगवान। परमात्मा ने स्वीकार किया। क्या चलेंगे, क्यों, वहां भी कई कांटे ही काटने थे। अब सिकंदर लोधी वापस आ गए वीरदेव सिंह के रेस्ट हाउस में, जहां पर राजा लोगों के लिए अलग से बनाया होता था एक स्थान। तो वहां जाकर के अपने पीर से कहा, शेख तकी से कहा था, इस खुशी में क्यों राजी होगा, बड़ा खुश हो गया कि अब तेरे राजा का दुख दूर हो गया। उसने जाके बताया कि पूर्ण संत आए हुए हैं, अल्लाह का रूप आए हैं, पूर्ण खुदा उतरे हुए हैं, और बताया कि मेरे जलन का रोग उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया पीर जी। और मैंने ऐसे ऐसे, उन्होंने अपशब्द बोल दिए थे मुसलमानों के बारे में, रामानंद जी ने, मैंने उनकी गर्दन काट दी थी, और कबीर जी ने वो भी जीवित कर दी। ये तो अल्लाह आए हुए हैं। अब उस शेख तकी का तो आग लगी तन मन में। उसने सोचा कि अब ये सिकंदर लोधी कबीर जी को सिर पे रखेगा और तेरी यहां वैल्यू नहीं रहेगी। और दो फकीर और दो वजीर हमेशा ईर्ष्या में ही जला करते हैं। अब उसने सोचा कि तेरी वैल्यू कम होगी, और राजा तो इब उसको सिर पे रखेगा। अब उसने सोची कि इसकी कोई ना कोई ऐसी विधि बनाऊं जिससे सिकंदर लोधी के हृदय में कबीर जी का स्थान ना रहे। कबीर जी से ईर्षा करते हुए उसको नीचा दिखाने के लिए, सिकंदर लोधी की नजरों में गिराने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। सुबह सुबह फिर कबीर परमात्मा जी वहां आ गए रेस्ट हाउस में उनके आमंत्रण पे। तो वहां शेख तकी की अब और कबीर जी की वार्ता करवा दी। किसने? वीरदेव सिंह बघेल ने। हिंदू भी बैठ गए, मुसलमान भी बैठ गए, 200 200 300 300 मौजिद मौजिद से। और कहा कि शेख तकी जी आप भी विद्वान हैं, परमात्मा कबीर जी भी, ये भी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, आप दोनों अपने प्रश्नोत्तरी करके कुछ डिस्कशन करो हमारे सामने। तब कबीर परमात्मा ने बहुत से प्रश्न किए। शेख तकी के पास कोई जवाब नहीं था। वो और हताश समझ गया अपने आप को, और हीन समझ गया, जिस कारण से उसने प्रतिशोध लेने के लिए कुछ योजना बनाई। कबीर साहब को लेकर के हाथी पर बैठाकर अपने ही अंबारी में, जिस पर राजा बैठा था, कबीर जी को भी उसमें बैठा दिया, आप भी उसी में। नहीं, राजा के अतिरिक्त उसमें कोई नहीं बैठ सकता। इतना सत्कार दिया सिकंदर लोधी ने, क्योंकि सामने देखा उसका जीवन नरक था, वो एकदम स्वर्ग बना दिया। और उनके सामने एक मुर्दा जीवित कर दिया, कत्लेआम कर दिया था, वो जीवित कर दिया। सेना आ रही है, साथ में हजारों की संख्या में घुड़सवार हैं, राजा हाथी पर बैठा है। वापसी पर चल पड़े। रास्ते में एक दरिया का किनारा देख करके रात्रि काटने के लिए वहां खाना पीना नहाना धोना सुविधा देख करके उसके ऊपर वहां स्टे कर लिया रात का। उधर से शेख तकी का टेंट अलग लगवाता था सिकंदर लोधी के, मेरा धार्मिक गुरु है, यो नारी उसकी सेवा करवाता था। अपना टेंट अलग लगता था राजा का। उसी टेंट में कबीर जी को रखा अपने आले में, एक विशेष श्रद्धा से, क्योंकि देखो पुण्यात्मा, ये आत्मा कृतघनी नहीं है, यो मन कृतघनी है। इतना सुख दे दिया उस आदमी को, सिर पर धरे नहीं तो और के धरे फिर इंसान।
उसके अपने साथ रखे। तो सुबह सुबह प्रणाम करने गया सिकंदर लोधी किसको, शेख तकी, अपने धार्मिक गुरु को। शेख तकी ने मुंह फेर लिया, मरोड़ी खा गया। अब जान गया कि जब ऐसे नखरे करता कुछ ना कुछ इसने बुराई सूझ रही है, ये कोई न कोई पंगा पावेगा तेरे जी ने। उसने पूछा महाराज क्या बात होगी, मुझसे कोई गलती बन गई? सिकंदर लोधी ने कहा शेख तकी से। वो कहता है कि मेरी क्या आवश्यकता है तुझे? शेख तकी बोला तुझे तो मिल गया ना गुरु, बना ले उसी को। तू उसको अल्लाह कहता है, तू उसको खुदा कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ मुसलमानों को बताऊंगा कि ये अल्लाह बताता है। हजरत मोहम्मद तो कहते हैं अल्लाह निराकार है, वो कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, उसको खुदा कहता है। अब चल देखते हैं वहां क्या होता है। अब सिकंदर लोधी समझ गया यू नाश करावेगा, जाते आग लगाओगा, सब मुसलमान मेरे विरोधी हो जाएंगे, मेरा राज जाओगा। वापस आ गया बहुत एकदम मायूस सा होकर के, कहा तो खुशी थी, चेहरा खिला हुआ था, फिर एकदम टेंशन में। अब कबीर परमेश्वर ने पूछा, वो तो अंतर्यामी थे, सारी जाने थे के ड्रामा होगा इसके जी ने। परमात्मा कबीर जी ने पूछा राजन कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? कुछ आपका चेहरा उतरा हुआ है। अब वो कहने लगे, सिकंदर लोधी ने कहा भगवान आपके रहते इस दास का क्या बिगड़ सकता है, लेकिन ये मन कुछ ऐसा ही सोच लेता है, ये मेरा धार्मिक पीर है ना, ये मेरे सिर का दर्द है। फिर वो शेख सकी ने क्या कहा कि यदि तू इसको अल्लाह मानता है तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने मरी हुई गऊ को जीवित कर दिया था और एक बकरे को जीवित कर दिया था ऐसे सिद्धि से मारकर। अगर तू मानता ये अल्लाह है कबीर, तो मेरे सामने जीवित करवा के देखा किसी मुर्दे को, तब मैं तेरी गवाही दूंगा कि सचमुच ये अल्लाह आया हुआ है। क्योंकि मैं तेरे साथ वहां नहीं गया था रामानंद के आश्रम में, मुझे क्या पता वो जीवित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कंडीशन रख दी थी। तो सिकंदर लोधी बताने लगे कबीर परमेश्वर जी से कि भगवान ये मेरे सिर का दर्द है, ये पीर है, और अब इसने ऐसे ऐसे कंडीशन रख दिया कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे कबीर साहब तो मैं मानूं, और नहीं तो जाकर मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया। और भगवान ये जाते करेगा इस काम को और सभी मेरे विरोधी हो जाएंगे और मेरा राज खत्म होगा। अब पुण्यात्माओं, ये वो समर्थ परमात्मा है, जब आप इसकी शरण में आओगे जो पता लगेगा। ये टेंशन नहीं रहने देता, अपने भगत की बहुत जल्दी दूर करता है। तभी परमेश्वर ने कहा कि आप चिंता मत करो और कहो शेख तकी को कोई मुर्दा खोज लावे। अब सिकंदर लोधी जी को तो पता था कि तो परमात्मा ही कर देंगे काम। गया जल्दी से कि हे शेख तकी, वो कह रहे हैं कबीर जी कि आप कोई मुर्दा लाओ खोज कर आपके सामने, अभी करते हैं। तो शेख तकी कहता मैं कहां से लाऊं मुर्दा, कभी होगा जब देखेंगे, अभी थोड़ा ही है। अब सिकंदर लोधी फिर टेंशन में, अगर न्यू का न्यू यू वहां पहुंच गया तो जाते आग लगा देगा। इतने में क्या हुआ, सभी कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था, कोई घूम रहे थे, राजा लोग नहा धोकर बाहर निकले तो बाहर क्या देखते हैं कि एक 13 वर्ष की आयु का लड़का, और उसको उनके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। जैसे 4 प्रकार से दाग होते हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से करते हैं। हिंदू सभा करते हैं, अंतिम संस्कार लकड़ियों में जला देते हैं मुर्दे को, और मुसलमान जमीन में गाड़ देते हैं कब्र में। और कुछ ऐसे कबीले हैं जो आकाश में एक स्थान बना देते हैं, जैसे ऊंचा सा एक टावर सा बना के, और उसके ऊपर उस मुर्दे को वहां रख देते हैं तो उसे पक्षी खा लेते हैं। उनका यही मानना है कि पक्षी इस मांस को खाएंगे, दुआ देंगे, और हड्डी जब रह जाती सूख जाती है उनको मिट्टी में या जल प्रवाह कर देते हैं। और कुछ ऐसा करते हैं कबीले के उस शव को जल प्रवाह कर देते हैं अच्छे तरीके से, नीचे एक फ्लोटिंग सा बना करके घास फूस का बेड़ा सा, और उसके ऊपर लटा करके दीपक जलाकर घी का और कपड़ा उड़ा करके, कपड़े सारे पहना करके और जल प्रवाह कर देते हैं कि मछलियां जीव जंतु जल के इनको खाएंगे, इसके मांस को दुआ देंगे।
ऐसे दरिया में बहा दिया था। वो शाम का बहा हुआ बच्चा चलता चलता सुबह सुबह वहां पहुंच गया जहां वो समस्या खड़ी थी। ये खेल मालिक के। तभी कहा किसी ने कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा, जल में आ जाता है से। तो एकदम सब बाहर निकले। शेख तकी भी आ गया, कबीर साहब भी खड़े हो गए, हजारों की संख्या में सैनिक जो साथ थे बॉडीगार्ड वो भी आगे काम छोड़ छोड़ के कुछ सेवा कर रहे थे, घोड़े गार्डन पानी प्याओ थे, वापस आ गए, वहां खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए। तब कबीर परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कर जंतर मंत्र, कहीं फिर बाद में कह मैं भी कर देता इसको। तो अब शेख तकी लगा फू फर फुर करने। इतने वो मुर्दा जा चुका 500-600 फुट दूर डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तब कहता शेख तकी के कबीर तो अपने सिर से बला टाला था, मैं लगा दिया इसमें। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत आएगी जब की बात है। तब कबीर परमेश्वर ने हाथ से इशारा किया ऐसे। उसी समय वो मुर्दा जो शव चला गया था काफी दूर, वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अप स्ट्रीम में, और ऐसे आ गया, वहां आके रुक गया। और परमात्मा ने कहा हे आत्मा जहां भी तू चली गई है इस शरीर को त्याग कर वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर कबीर हुक्म से, और बाहर आ जा। इतने में बच्चे का शरीर ऐसे ऐसे फड़फड़ करने लगा, और एकदम बच्चा बैठा उठा और बाहर आकर के कबीर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सभी उपस्थित जनों ने क्या कहा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कबीर जी ने कमाल कर दिया। उस 12-13 वर्ष के बच्चे का नाम परमेश्वर ने कमाल रख लिया, और उसके कोई ठिकाना कोई जाना नहीं था, उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रख लिया। अब वहां से चलकर आगे शेख तकी की तो मां मर गई। उसने सोचा चाह था नीचा दिखाना, इसका तो और आदर बढ़ गया। आते ही उसने वही काम किया, मुसलमानों को बहलाया फुसलाया कि ये तो एक काफिर का गुरु बन गया है, ऐसा कर दिया है, ये झूठ बोलता है, मैंने मुर्दे जिंदे कर देता है, ये झूठ बोला है। अब इसकी परीक्षा लेंगे कबीर की। मुसलमानों बोलो तुम्हारी क्या राय है। सब खड़े हो गए, हाँ जैसे तू कहेगा शेख तकी हम तेरे साथ हैं। कि इसकी परीक्षा लेंगे, सरसों के तेल को उबाल कर इसके अंदर इसको डालेंगे, भगवान होगा तो बच जाएगा और काफिर है तो मर जाएगा। सबने कहा ठीक है ठीक है। हजारों की संख्या में सिकंदर लोधी के रेजिडेंस पर आ गए, और देखा वहां पहरेदारों ने आके कहा कि राजन हजारों की संख्या में जनता आई है, पता नहीं क्या डिमांड है। सिकंदर लोधी ने कहा कि बुलाओ, दो चारों को अंदर बुला लो। शेख तकी सब तक आ गए, और 10-15 और साथ में दो मौजिज व्यक्ति थे, इंपोर्टेंट से वीआईपी, सब अंदर चले गए। सिकंदर ने पूछा क्या समस्या है आपकी, कि आपके साथ एक काफिर रह रहा है, आप उसको अल्लाह का अवतार मानते हो, हम उसकी परीक्षा लेंगे, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उसको डालेंगे, अगर वो जीवित रहा तो मान लेंगे ये अल्लाह है। शेख तकी ने सोचा था यू मर जाएगा कटे टंटा, सदा का सुख होगा तुझे, और राक्षस वर्ती में था वो व्यक्ति। अब सिकंदर लोधी फिर समस्या में आ गया, कहने लगा तुम बैठो। कबीर साहब को अपने ही मकान में रखा हुआ था अलग से कमरे में, अच्छे आदर से वहां गए, अपनी समस्या बताई कि प्रभु इसने एक बखेड़ा और शुरू कर दिया, और मैं कैसे अपने मालिक को उबलते तेल की कढ़ाई में डाल सकता हूं, एक तरफ मेरी रोजी रोटी एक तरफ आप हो। तब उस परमात्मा ने कहा कि उनको कह दे भाई इन्होंने तो मुझे मारना है, मार लेंगे, इनको कह दे बेटा चिंता ना कर और करो अपना काम, कोई बात नहीं, उबालो एक कढ़ाई, मंगा लो तेल। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि कुछ नहीं होगा इनके, क्योंकि उनको एक दो ऐसी चमत्कार देख लिए थे। फिर भी मन सोच रहा था कि बने तकी गलत, जय गुरु जी मर गए थे, लेकिन मजबूर था, पब्लिक के सामने राजा के कोई पैर नहीं होते। तो उसी समय शेख तकी से कहा कि आप कर लो जी, जैसे करना है। हाँ भर ली, उन्होंने कहा हामी दे दी, यस कर दिया कबीर जी ने, ले लो परीक्षा। अब क्या करा, शेख तकी ने अपने कहा कि तुम बड़ी सी कढ़ाई लाओ और नीचे बड़ा चूल्हा बनाओ और लकड़ कती
मोटे मोटे गेर को उबाल दो तेल, ऐसा उबाल दिया जैसे चाय उबला करे तेल सरसों का। और कबीर जी से कहा कि लाओ पकड़ के। उस दृश्य को देखने के लिए कई हजारों की संख्या में नागरिक आगे अगले दिन का समय रख दिया था। अब क्या डालो पकड़ के कबीर जी को। शेख तकी कहता है परमात्मा कहते हैं या सेवा माप पर कर लूंगा अपनी, तुम मत करो। वहां से चलकर परमात्मा और कढ़ाई में प्रवेश करके बैठ गए। कढ़ाई के अंदर इतने हैं, शीश गर्दन से ऊपर ऊपर बाहर है और आराम से बैठे यूं। अब शेख तकीनत ने सोचा था कढ़ाई में पड़े इनका काम बना, तेरे जी सा आ जाएगा, आनंद होगा। अब वो देख रहा है कि इसका कुछ नहीं हो रहा, तो आराम से बैठा है। तो क्या कहता है कि राजन ये जादू जंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर रखी है, गर्म नहीं है, वैसे उबलता नजर आ रहा है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि ला चेक करता हूं, उंगली डालने की चेष्टा करने लगा तो परमात्मा बोले कि राजन इस मूर्ख के कहे इसमें हाथ मत दे दिए, इसकी कोई फारेनहाइट का बना बेरा कितनी डिग्री तो बाल रखे कसाईयों ने, उंगली नहीं रहेगी तेरी, इसमें डालना मत। लेकिन सिकंदर लोधी ने सोचा गुरुजी नहीं जले तेरी एक उंगली का के बिजली पड़ेगी। उसने नाटते नाटते उंगली दे ही दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके वहीं खत्म हो गई, निशान नहीं पाया उसका, और बेहोश हो गया राजा। इतनी पीड़ा हुई उसको। अब देखा राजा बेहोश हो गया, इन मारेंगे ये, मर गया यू। कबीर परमात्मा बाहर आए तेल से निकलकर, और राजा को उन्होंने जैसे भी पानी के छींटे विटे लगा करके होश में लाए। वो फिर इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। राजा ने इतनी पीड़ा कभी देखी नहीं थी। तो परमेश्वर कबीर जी ने पकड़ के उंगली पूरी कर दी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और सिकंदर लोधी राजा एकदम सचेत हुआ। वहां देखने वाले हजारों की संख्या में लोगों ने परमात्मा कबीर जी की जय जयकार करी, उनसे उपदेश लिया। हिंदू और मुसलमान उनके शिष्य बन गए। शेख तकी के गढ़ों पानी पड़ गया। अब कहते नीच व्यक्ति अपनी नीचता को त्यागता नहीं। कबीर परमेश्वर की वाणी है, राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। भगत होकर के ऐसी ईर्षा करें तो कहते फिर परमात्मा निकट नहीं आता। अब उसने फिर क्या स्कीम बनाई कि भाई मुसलमानों यो जादू जंत्र जानता है, राजा लिया बैका, इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या? पहले कुएं होते थे 200 150 200 फुट गहरे, और उस गहरे कुएं में क्या होता है कि उसमें पानी नहीं होता, और उसमें एक ऐसा बन जाता है वो दरार सा, उसका पता नहीं कितना गहरा और अलग से होता है। उन्होंने स्कीम बनाई मुसलमानों ने मिलकर के कि भाई इसको गहरे कुएं में डाल के ऊपर से छड़े कांटेदार झाड़ियां मट्टी कंकर भर देंगे उसको है, और ये कहो कि अगर इसमें जीवित पा गया तो हम मान लेंगे खुदा है। अब वो फिर 5-10 व्यक्ति मौजिद से गए और कहा हम एक परीक्षा और लेंगे। ये परमात्मा के सामने रखी गई अर्ज। परमात्मा ने कहा राजन इनको करने दो जो करेंगे, इन्होंने मुझे मारना है मार लेंगे, कोई बात नहीं। आज्ञा हुई। पकड़ के भगवान को कबीर जी को उठाकर गहरे कुएं में डाल दिया, पटक दिया। ऊपर से मंड के सारे हजारों की संख्या में जो उसके चेले चपटे थे शेख तकी के, कोई झाड़ी ला कर गिरा है, कोई उसमें माटी कांकर गोबर अड़ंगा सब कुछ ठोक दिया ऊपर दाई, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास के कर दिया काम तेरे उस अल्लाह का, दबा दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी थोड़ी सी देर पहले कमरे से आया था, प्रणाम करके बाहर ही निकला था, तभी वो आ गए थे। कहने लगे किसके विषय में बातें कर रहे हो? कि उस कबीर अल्लाह के बारे में जिसको तू कबीर खुदा कह रहा था, उसको घेरे में डाल दिया, खत्म कर दिया, अब वो खत्म है। सिकंदर लोधी ने कहा किसके बारे में? वो बैठे कमरे में, आजो दिखाऊं। अब जाकर देखा वो बैठे परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब पुण्यात्मा शेख तकी नीच व्यक्ति था,
इतना देखकर चरणों में शीश रख देना चाहिए था उस नालायक ने कि भगवान के साथ खस रहा है, लेकिन वो प्रभुता ना छूटे थी। कुछ दिनों के बाद, कुछ तुरंत ही उसने एक परीक्षा ली। फिर कहा कि देखो भाई मुसलमानों, एक परीक्षा और ले लो। क्या? कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है हमने, अगर उसको जीवित कर देगा तो मान लेंगे ये कुछ करामात रखता है। सबने स्वीकृति दे दी, क्योंकि भोले भाले व्यक्ति इन गुरुओं के बंधे रहे हैं ये श्रद्धालु, चाहिए कुछ भी कराओ उनसे। उन्होंने फिर जाके कंडीशन रख दी राजा के सामने। राजा ने रख दी कबीर साहब के सामने कि भगवान ये एक और पंगा पा दिया इन्होंने। अब मालिक तो गए इसलिए थे कि किसी प्रकार मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, किसी तरह पहचान ले मुझे। परमात्मा ने कहा कह दो इनको, तीसरा दिन रख दो। दिन निर्धारित कर दिया कि उस दिन इस समय उस लड़की को जीवित करेंगे और आसपास मुनादी करवा दो राजा। अब राजा ने आसपास नगरों में, गांवों में मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दी कि ऐसे ऐसे मृत लड़की को जीवित करेगा कबीर परमेश्वर आए हुए हैं। शेख तकी की लड़की कब्र में दबी हुई है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है कई दिनों से। अब वहां जाकर हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में 20, 30, 50 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए। कब्र को फुड़वा दिया गया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले अपने जंतर मंत्र, कहीं फिर के मैं कर दूं और जिंदा जीवित कर देता। तो उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा कि भगवान अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता, ये तो पहले ही कर लेता, ये इसके पास कुछ नहीं है, आप करके दिखाओ। तो परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी ने नाचना कूदना भंगड़ा पाना शुरू कर दिया। देखा चोर की चोरी पकड़ी गई, देखा मुर्दे कभी जीवित होते हैं, झूठा है कपटी है। अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा वो मूड। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, फिर भी नहीं हुई। वो तो परमात्मा लीला कर रहे थे, जो नाच कूद ले मूर्ख थोड़ी देर। फिर कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर इस लड़की के शव में और बाहर आ जा। तुरंत लड़की कंपन हुई। लड़की बाहर आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब वो शेख तकी दुष्ट नहीं माना। परमात्मा ने कहा जा बेटी जा तेरे पिता के संग में। तो लड़की को चेतना दे दी दाता ने अपने पिछले संस्कारों की, और कहा कि ए दुनिया वालों मेरी फरियाद सुनो। 1.5 घंटा प्रवचन, 2 घंटा प्रवचन की उस बेटी ने खड़े होकर के बहुत ऊंची आवाज में शब्द सुनाई दे रही है। कहा कि मैंने भी धोखा खाया था, ये खुद अल्लाह आए हुए हैं। 2 जन्म पहले ये मुझे मिले थे, मैं राबिया रूप में थी। उस समय मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति करी थी, फिर मैंने लोक लाज में छोड़ दी थी। उसके कारण मैं अगले जन्म में एक बांसुरी नाम की लड़की बनी वैश्या, और मैंने मक्के में अपना शीश भी चढ़ा दिया था और सब जगह मेरी वाह वाह हो रही थी। लेकिन अगला जन्म मेरा शेख तकी के घर में लड़की का जन्म हुआ, और अब मैं 12 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु होगी थी। धर्मराज ने कहा था कि इसका भाग्य जीवन नहीं है, इसको डाल दो 84 लाख योनियों। अब परमेश्वर ने जा करके मुझे छुड़वाया वहां से। कबीर ये खुद गए और कहा छोड़ो इस आत्मा को, और वापस मुझे प्रवेश करके शरीर में ये खुद लेकर आए हैं। ये अल्लाह है, खुद कबीर है, परमात्मा है, और पहचान लो इनको। कहते हैं कई हजार व्यक्ति हिंदू और मुसलमान कबीर परमेश्वर के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की से कहा बेटी अब तू जा अपने पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, इसका और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका है पिता पुत्री वाला। अब मुझे असली बाप मिल गया, सब सृष्टि का मालिक मिल गया। अब मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता। सबने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया। अपने आत्माओं, परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी क्योंकि वो भगवान थे।
और साथ में इसलिए की थी कि ये नालायक मेरे बच्चे मुझे पहचान लें, आई एम गॉड। लेकिन उसमें चमत्कारों को देखकर 64 लाख शेष हो गए थे भगवान की। दुनिया को सुख दिया, उनको राहत दी और भक्ति से चार्ज किए। आप वही हो 64 लाख, फिर वहां से सब विमुख हो गए थे क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया कि कबीर इज गॉड इन रियल गॉड। चमत्कार तो भुलवा देते हैं कुछ दिन में लोग कि फलाना भी ऐसे करता था, साधु ने ऐसे कर दिया था, ऐसा ही ये है, भगवान नहीं है ये। इस तरह हम फेल हो गए थे। तो परमात्मा ये लीला करके गए थे कि अब पता लगेगा आई एम गॉड, क्योंकि सब सदग्रंथ बतावेंगे और परमात्मा जो लीला किया करता हुए वेद बताओगे, आंखों देखा संत बताओगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब दास उस प्रश्न पर आता है जहां से शुरू किया था। अब ये लड़का 13 वर्ष का, लड़की जो मुर्दे जीवित किए थे, ये परमात्मा के 2 बच्चे थे। 2 मुंह बोले माता पिता थे। ये परिवार 5 सदस्यों का था, स्वयं परमेश्वर सहित। कपड़े बुनते थे, जो भी कुछ आ जाता था अपना परिवार पोषण के लिए जो रख के, बाकी भंडारा भोजन सत्संग करते थे, वहां भंडारा करवा देते थे। अब शेख तकी ने देखा कि ये तो कहीं से भी बाज नहीं आ रहा है, इसने तो मुझे हर तरह से फिट्टे मुंह कर दिया। उधर से हिंदू गुरुओं को, ब्राह्मणों को भी परमात्मा धिक्कारा करते थे। कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद ना जानो तुम, बाचों पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खुआ भूल गए सृजनहारा। उनको भी कहा करते थे कि तुम गलत साधना करवा रहे हो, देवी देवताओं की पूजा पे इनको फंसा रहे हो, तुम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं हो, इनका जीवन नाश करे हो। तो उधर से हिंदुओं के गुरु भी विरोधी, उधर से मुसलमानों के ये काजी मुल्ला भी विरोधी। इन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी कि भाई वैसे तो काबू आता नहीं, कोई जंतर मंत्र जाना है, ऐसी स्थिति में कर दो इसको कि ये भाग जा काशी छोड़ गए। सब ने मिलकर चिट्ठी डाल दी सब जगह, साधु संत फकीरों के पास, क्योंकि ये साधु संत आपको पता किसे हैं, एक एक का 20-20 30 चेले, 100-100 चेले रखता था। और लिख दिया कि काशी में कबीर पुत्र नीरू जुलाहा और भंडारा करेगा, और जितने भी भोजन खाने आएंगे सबको असरफी देगा एक एक, और एक दोहर देगा। दोहर एक बहुत अच्छा कंबल समझो, उसमें दोहर को बहुत बड़े सेठ ही यूज किया करते थे, दोहर बोलते थे, कंबल टाइप होती थी। तो सब जगह चिट्ठी भेज दी। अरिया लालची गुरु सब शिष्यों को साथ ले आए कि चलो, क्योंकि शेष रोटी खाओगे एक समय तो सबको एक एक असरफी मिल जाएगी मोहर सोने की, और साथ में एक दोहर मिलेगी, और गुरु जी के पास जमा होंगी, हम उनको बेचकर फिर अपना गुजारा करेंगे। इस दृष्टिकोण से सभी अपने शिष्यों को सब ले लेकर आगे 18 लाख व्यक्ति काशी में प्रवेश हो गए। सुबह सुबह रविदास जी जो कबीर परमेश्वर जी के अधिक साथ रहते थे, आदरणीय रविदास साहिब जी जो उनके घनिष्ठ शिष्य भी थे और बहुत निकट से रहते थे, सुबह सुबह गए घूमने को, देखा, पूछा भाई इतनी जनता कैसे आई है। सभी ने बताया कि तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में फिर रहे हो, सभी पूछ रहे हो कहां से आए हो, किसके आए हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि एक काशी में कबीर नाम का दुल्हा है और उसने हमें आमंत्रित किया है, 3 दिन का भंडारा है यहाँ पर। रविदास जी ने सोचा भी मेरे साथ तो कभी जिक्र हुआ नहीं, भगवान ने कोई जिक्र नहीं किया, ये क्या चक्कर है। रविदास जी ने पूछा कि भी क्या तुम्हारे पास कोई पत्थर चिट्ठी गई है। कहा, सब ने दिखाई हुआ चिट्ठी कि देखो। रविदास जी गए थे फ्रेश होने, सुबह सुबह बाहर निकले थे, वापस आगे किसी फ्रेश हो थे कि न तो काम बिगाड़ दिया, झूठी चिट्ठी डाल रखी है। तो आके कहा कि भगवान आज तो काशी छूटेगी अपनी, ये नगर त्यागना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर तो अंतर्यामी थे, फिर भी लीला करते थे। क्या हो गया भक्त, क्या हो गया महात्मा, क्या हो गया ऐसा। हे भगवान बाहर देखो, वहां 18 लाख व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत सबके पास चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन भंडारा चलेगा और सबको असरफी देगा प्रत्येक डाइट पे। शाम ने खाओगे शाम ने अलग से, सुबह खाओगे सुबह अलग से,
और एक एक दोहर देगा। इस कारण से लालच में दुनिया आ गई महाराज। कबीर साहब कहने लगे ऐसे कर रविदास, अंदर से कुंडी ला ले और बैठ जा। हम बाहर नहीं निकला आज, और भाई रात होने दे, रात के समय मैं निकल जाऊंगा, अपने बच्चों को लेकर बाहर चला जाऊंगा, अपने माता पिता को लेकर के। अब रविदास जी वो बैठ गए कबीर जी, और कहा माला ले हाथ में, कराएंगे अर्धधनी से, सुनेगा अपनी भी, आपत्ति न टालेंगे वही। अब उधर से परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, वहां तो रविदास जी के पास कुटिया में बैठे, पहुंच गए सतलोक में, और पहले ही टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो, ये तो नकली लोक है, यहाँ पर तो इतने व्यक्तियों का आसपास के 20 शहरों से लिया तो भी पूरा ना पट्टे। सतलोक में गए परमात्मा अपने सचखंड में, और वहां फोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूं, तैयार करो। कहते हैं असंख्य बैलों के ऊपर सामान बना बनाया धर दिया, जलेबी लाडू कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े और दोहर मोहर ठोक दी सब में। और वहीं से परमात्मा ने उन्हीं हंसों के बैल बनाए, और उन्हीं से साथ में बंजारे बनाए। एक केशव नाम बंजारा रूप में बनकर अपना केशव नाम रखा परमेश्वर ने। और बंजारे होते थे पहले व्यापारी लोग, क्या करते थे, बैलों के ऊपर जैसे गधे को वह थैला डालते हैं बोरा, ऐसे थैला रख करके ट्रांसपोर्ट करा करते थे माल को, बेचने जाते थे किसी मंडी से लेकर दूसरी मंडी में। सड़कें थी नहीं, जंगलों से गुजरना होता था, सिंगल से बैल आगे पीछे एक दूसरे के लेकर और जाते। उनको बंजारा बिजनेसमैन कहा करते थे, बंजारा। तो ऐसे 9 लाख बैलों के ऊपर सामान भर लिया, और साथ में कुछ सतलोक से आत्मा आई थी, वो बंजारे यानी उनके सेवादार रूप में आ गए हंस। अब वो बैल जब चल रहे थे और वो बंजारे साथ में चल रहे थे, केसो भी चल रहा था, तो वो जमीन से 6 इंच ऊपर कदम रख रहे थे, जमीन पर नहीं रख रहे थे। लेकिन उस समय कौन देखा था उसने, सब ने जलेबी दिखे थी। अब परमात्मा ने टेंट लगवा दिए, केसो रूप में आकर के टेंट लगवा दिए, टेंटों में सारा सामान अनलोड करवा दिया। पाल की पाल पड़ी, पूरियों की तो जलेबियों की, लाडुओं की, कचौड़ियों की, और ताजे कति जैसे अभी निकल कर आए हो। अब क्या होता है, एक चिट्ठी उन्होंने शेख तकी के कहने से सिकंदर लोधी को भी भेज दी थी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, आप मेरे सेस हो, आप अवश्य आइयो, हम भंडारा कर रहे हैं। शेख तकी से कहा सिकंदर लोधी ने कि ऐसे ऐसे कबीर जी कोई भंडारा कर रहे हैं, मुझे निमंत्रण मिला है। शेख तकी कहता मुझे भी मिला है, मैं भी चलूंगा। कहो चलो चलते आगे। अब शेख तकी ने सोचा था वो भाग गया होगा कबीर तो छोड़ के काशी को, और लोग उसको गाली दे रहे होंगे, झूठा था, कपटी था, चिट्ठी डाल दिया, पाया नहीं। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी ने आकर देखा, वो देखा भंडारा सरोवर है, और खाम और जय जयकार करें, पर जय हो कबीर जी की, जय हो कबीर जी की। ऐसा भोजन कभी देखा ना सुना, और सब अपना गुणगान करें। शेख तकी तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया एक तरफ, अकियो तो यहाँ भी रोक काट दिया इसने, यहाँ भी ढूंढा ठा रखा, भंडारा चल रहा है, ये लाया कहाँ से। सिकंदर लोधी ने पूछा भी ये कौन कर रहा है, कि कबीर जी हैं काशी के बड़े सेठ, खाने वाले सेठ है दिखे तो भी इतना कुछ करा दिया। किसी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ, के हमने कबीर जी का पता नहीं, उनका एक नौकर है इसमें टेंट में, अपना दूसरा रूप बना के केशव बंजारे के रूप में बैठे। सिकंदर लोधी ने वहां का गए और प्रणाम हुआ और पूछा भगवान कहाँ पर हैं, आप क्या नाती हो, उसके नाते में क्या लगते हो। केशव रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा कि वो मेरा पगड़ी बदलियार है, मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है, और मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि एक छोटा सा भंडारा करना है और कुछ सामान लेते आइएगा। तो मैं उनका मित्र हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, बंजारा हूँ, और ये सामान मैं उनके आदेश से लेकर आया हूँ, और ये भंडारा इसलिए चल रहा है। अब शेख तकी तैयू का एक छोटे से भंडारे का सामान है, तो 18 लाख आदमी एट ए टाइम एक बार खा रहे हैं, और एक एक को दोहर असर भी दी जा रही है सोने की। सोने की एक जैसे एक
असरफी 10 ग्राम की 1 तोड़े की होती थी, आज 1 तोड़ा लगभग मेरे ख्याल में 30,000 का हो रहा होगा। और एक दो वो 2 औरतें आज मेरे ख्याल में 10,000 में ना मिल रहा है। इस टाइप का कंबल था। और वो एक एक प्रत्येक भोजन पर डाइट पर दे रहे हैं। शेख तकी तो बैठ गया कोने में जाके एक तरफ, देखा नहीं गया उस पर। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि कहाँ है भगवान, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं आए यहाँ पर। के स्वरूप में परमात्मा कहते हैं उनका दास जो बैठा है उनको क्या आवश्यकता आने की, आ जाएंगे जब उनका दिल करेगा। वो तो शहंशाह है, मालिक है। अब सिकंदर लोधी पर रुका नहीं गया, घर का पता करके वहीं पहुंच गए कुटिया पे और जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे भगवान लगता है इन्होंने ढूंढ लिया आपा, और ये आगे दरवाजा खटखटा दिया। कबीर जी बोले बोला मत, दरवाजा मत खोलना, चले जाएंगे गाली गुली देकर। तो आवाज आई सिकंदर लोधी की कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलियो, आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। तब परमात्मा ने अंदर से कहा कि राजन मैं बाहर नहीं निकलूंगा, इन्होंने हद पार कर दी है, मुझ गरीब के साथ इन्होंने बहुत जुल्म कर दिया है। मेरे पास तो शाम का आटा मुश्किल से होता है, परिवार का कपड़ा बुनकर अपने परिवार की सुध रखता हूँ, और मेरे सामने इन्होंने ऐसी आपत पैदा कर दी है। भगवान मैं रात को यहाँ से निकल जाऊंगा छोड़कर इस नगरी को। अब सिकंदर लोधी कहता है कि परवरदिगार दास ने पहचान लिया है आपको, आप किसी और को बहका सकते हो, एक बार दरवाजा खोलो प्रभु, आपके दर्शन तो कर लो। आप देखिए वहां चल के भंडारा आपने रंग ला रखे हैं, सभी आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए उतावले हो रहे हैं कि कौन है वो परमेश्वर, कौन है वो महान आत्मा जिसने इतना अच्छा भोजन प्रबंध कर रखा है। तब परमेश्वर ने कहा रविदास खोल दे भाई। दरवाजा खोल दिया गया। सिकंदर लोधी ने मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया और कहा परवरदिगार मुझ दास के साथ एक बार चलो, हाथी पर बैठकर दर्शन दो पुण्यात्माओं को जो आपकी इंतजार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जय जयकार आपकी हो रही है पूरे शहर के अंदर। तब कबीर परमात्मा बाहर निकले, रविदास जी से कहा कि आप चलेंगे भक्त। जो ही कबीर परमेश्वर जी बाहर आए कुटिया से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सिकंदर लोधी ने क्या किया, हाथी साथ लेकर गया था। वहां पर हाथी के जो कैबिन होती थी ऊपर, उसको अंबारी बोलते थे, उसके चारों गेट खोल दिए, ऊपर को रख दिए उसके खिड़के छत पर। कबीर जी को बैठा लिया साथ में। रविदास जी चौर कर रहे थे कबीर परमेश्वर पर। जब बाहर निकले, सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त हे महात्मा जी, आप तो रोज सेवा करते हो मालिक की, मुझे सेवा दे दो। चंवर ले लिया, परमात्मा को आगे बैठा लिया, रविदास जी भी साथ बैठा लिए, और हाथी पर बैठकर सिकंदर लोधी उस मालिक पर चंवर करता हुआ उस भंडारे में प्रवेश कर जाते हैं। और कोई पूछता है कि कबीर कौन सा इनमें, कि जिस पे ये सिकंदर लोधी चंवर कर रहा है ये है वो कबीर जी। सारी जनता वाले नागरिक भी सब जानते ही थे। तो सब ने जय जयकार की, पूरे भंडारे में घूमकर फिर वहां से केशव रूप में परमात्मा जिस टेंट में बैठे थे वहां से एक सेवक भेजा कि प्रभु को कहो यहाँ आ जाए, दर्शन दे हमारे को। उसने जाकर करबद्ध होकर कहा कि भगवान आपको, आपका मित्र केशव टेंट में आपको याद कर रहा है। परमात्मा नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी, रविदास जी सब आकर के टेंट में। जो ही कबीर जी प्रवेश किया, अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर सुंदर आसन, सामने देखते देखते ऐसे बिछन लग रहा, हीरे पन्नों से जड़े हुए वस्त्र आ गए, और कबीर परमात्मा बैठ गए दच के उसके बीच में। अब टेंट को उठा दिया ऊपर, चारों तरफ से खुला कर दिया जिसमें मालिक बैठे थे, और 24 घंटे तक परमात्मा ने सत्संग किया, आपस में गोष्ठी की। उन कराता था परमात्मा के साथ जुल्म के यू भाग जाएगा। परमात्मा ने चाहो थे कि भाई इकट्ठे हो जा, मैं कुछ ज्ञान सुना दू, ये मुझे पहचान ले मेरे बच्चे।
वो वही हुआ जो मालिक ने चाहा था। केशव प्रश्न करता है कि हे परमात्मा, आप इतने सुंदर देश को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए इस गंदे लोक में? आप इनका हित चाहते हो, ये आपके पत्थर मार रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको मारना चाहते। तब परमेश्वर ने कहा कि केशव, तुम मेरे दुख को नहीं जानता, ये सभी मेरे बच्चे हैं। काल ने इनको दो बना दिया, हिंदू और मुसलमान, ताकि ये लड़ते मरते रहे। और जिसके बच्चे दुखी हो वो पिता सुखी नहीं हो सकता। मैं इसलिए आया हूं कि ये किसी तरह मुझे पहचान लें, ये मुझे जान लें और उस सुख को महसूस करें जहां से ये भंडारा आया है। वहां सदा भरे भरे भंडार रहते हैं, हरे भरे फूल रहते हैं, ये भंडार सदा वहां पर चलते हैं, बगैर काम किए वहां मिलते हैं। उसको छोड़कर यहाँ आगे इस काल के साथ में ये प्रश्न करता है। केशव के रूप में उत्तर देते हैं कबीर परमात्मा खड़े होकर के। लाखों की संख्या में परमात्मा कैसे सो गए वहां पर सुनकर मालिक की महिमा को। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब 3 दिन का भंडारा संपूर्ण करके, सारा सामान इकट्ठा करके, टेंट वेंट लाद के बैलों पर, और कहा कि चलो भाई तुम, मैं आ रहा हूं। केशव रूप में परमात्मा ने कहा उन अपने मित्रों से कि वो लाए थे जो सतलोक लाए थे हंस, और साथ में बंजारे भी, वो बैल भी उन आत्माओं के बनाए थे। फिर मालिक ने उसे बना दिए बच्चे वो आगे जाके। तो कहा कि तुम चलो, मैं आ रहा हूं, थोड़ी देर आगे चलो। अब 9 लाख बैल और साथ में कई हजारों की संख्या में सेवादार जा रहे थे। आइए अब